जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है बायोलॉजी XYZ यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री पार्ट 4 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है एमिनो एसिड के बारे में जानेंगे। इससे के पहले के वीडियो में हम लोगों ने जो बायोकेमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो है पार्ट 3 में हम लोगों ने जो है केमिकल बॉन्ड्स के बारे में डिटेल से देखा है। और आप जो है सीरीज वाइज देख रहे हैं तब तो अच्छी बात है, और यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है जो पहले की जो वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने डिटेल से केमिकल बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम लोग एमिनो एसिड का बेसिक इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंट जो है उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, एमिनो एसिड का टाइप देखेंगे, जनरल कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चाहे आप CG सेट का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप MSc में हैं, चाहे आप CSR नेट का तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप एमिनो एसिड के बारे में जानना चाहते हैं अच्छे से, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि यहाँ जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वह जो है कोचिंग के नोट्स और ऑथेंटिक बुक लेहेंजर वाइट एंड वाइट जैसे बुक से यह कॉन्सेप्ट लिया गया है, जो कि ऑथेंटिक है। तो आपको जो है वीडियो को पूरा देखना चाहिए बिना स्किप किए। तो चलिए जानते हैं आखिर किस बंदे का नाम जो है एमिनो एसिड है, उस बंदे के बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एमिनो एसिड अपने ही टर्म में स्पष्ट है। इसमें जो है कोई एमिनो एसिड है, कोई बंदा है, ठीक है। बंदा जो है आपको समझाने के लिए बोला जा रहा है। तो देखो, वो जो बंदा है उसमें एमिनो एसिड बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस बंदे में जो है दो ग्रुप कम से कम होगा। एक तो एमाइन ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा? एमाइन। यदि आपको थोड़ा वीडियो क्वालिटी जो है कम दिखाई दे रहा होगा तो आप जो है क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के देखिए, क्योंकि मेरे पास जो है कोई ऑथेंटिक कैमरा सोर्स नहीं है। एमीन ग्रुप होगा। और दूसरा कौन सा ग्रुप होगा? दूसरा ग्रुप होगा एसिड ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा? एसिड ग्रुप। उसी बंदे को हम लोग क्या बोलेंगे? एमिनो एसिड बोलेंगे। तो इसमें जो एसिड ग्रुप रहता है वह कौन सा रहता है? वह रहता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखो, ये क्या है? एक एसिड ग्रुप है, ठीक है। और जो एमीन ग्रुप है वह कौन सा है? NH2। एमीन NH2, यह ग्रुप जो है उस बंदे में देखने को मिलेगा, तभी हम लोग जो है उसको क्या बोलेंगे? एमिनो एसिड। आप जो है क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा के देख सकते हैं, फिर से रिक्वेस्ट है, लेकिन पूरा जरूर देखिए क्योंकि आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखिए, एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा बंदा है जिसमें एमिनो ग्रुप और एसिड ग्रुप होता है, उसी बंदे को एमिनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो उस बंदे का जरा देख लेते हैं। तो देखो, उस बंदे को देख रहे हैं जिसमें सेंटर में जो है कार्बन है, और जो है इधर एसिड ग्रुप, क्योंकि हम लोग एमिनो एसिड बोले हैं तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? ये एसिड ग्रुप हो गया, ठीक है। और जो है इस साइड में कौन सा ग्रुप होगा? NH3। NH2 भी बोल सकते हैं, NH2। देखो, NH2। तो ये जो ग्रुप है यही एमीन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एमीन के ग्रुप है। और ये जो है एसिडिक ग्रुप है। और इसी बंदे में देखो, इसी को बोलते हैं, ये जो बेस साइड है, बेस ग्रुप है, ये क्या है? एक बेस है, ठीक है। मतलब क्षारीय नेचर का है, और यह जो है अम्लीय नेचर का है, ठीक है। और इसी बंदे में लगे रहते हैं बच्चों क्या? एक आर को हम लोग जो है साइड चेन के नाम से जानते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के जो है ग्रुप जो है जुड़े हुए होते हैं। साइड चेन, ये साइड है, चेन है, ठीक है। देखो, और इसके शीर्ष में क्या रहता है? हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। तो इस बंदे को हम लोग क्या बोलेंगे? अब इस बंदे को हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड बोलेंगे, ठीक है जी। क्या बोलेंगे? एमिनो एसिड। ये क्या बन गया हमारा? एमिनो एसिड। क्यों? क्योंकि देखो, एक ऐसा बंदा है जिसमें इधर एसिड ग्रुप है, इधर एमीन ग्रुप है, ठीक है। और इसका मुंडी है, मान लो, इसका पूंछ है, टेल है, ठीक है। ये क्या है? टेल। यही टेल सब इसका
हर एमिनो एसिड का जो है एमिन ग्रुप और एसिड ग्रुप जो है सेम रहता है, और एक हाइड्रोजन तो होगा ही होगा उसमें, लेकिन इसका साइड चेन ही उसमें जो है अलग अलग रहता है हर बंदे का। ठीक है, देखेंगे आखिर जो है हाथ और मुंडी लगभग सबका इतना बड़ा कितना बड़ा मुंडी होगा, इतना बड़ा मुंडी होता है ना। तो वैसे ही सबका जो है मुंडी सेम है, लेकिन इसका जो है बॉडी अलग होता है। वैसे ही इनका जो है इस एमिनो एसिड जितने भी टाइप के होंगे उन बंदों में जो है उनके जो है ये पूंछ वाला भाग ही अलग अलग होता है। मतलब कहने का मतलब जो यहाँ से यहाँ तक आपको ये जो शो हो रहा है ये सभी में सेम होगा। अलग होगा तो क्या होगा, साइड चेन ही अलग होगा। ठीक है जी। चलो और जानेंगे, थोड़ा सा मैं वीडियो को वो करके देख रहा हूँ, इतना भी जो है अच्छा दिखेगा, है ना। चलो ठीक है, आप सुन रहे पा रहे हैं। ठीक है, आप साथ में जो है कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि जो है पता चले कौन कौन जो है वीडियो को आप लोग देख पा रहे हैं, क्या यह हेल्पफुल हो पा रहा है। तो देखो जी, आप जो भी देख रहे हैं बढ़िया से देखिए। आपको जो है आप YouTube में देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आपको कंटेंट छोड़ दिया जाएगा। मस्त इस कॉन्सेप्ट को जो है आपको समझाया जाएगा। तो हम लोग समझ लिए कि एक ऐसा बंदा है जिसमें जो है बेस होता है और एसिड होता है। इसी बंदे को क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड बोलते हैं। लेकिन यह एमिनो एसिड को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग के बॉडी में क्या है जी, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन है ना। तो ये जो प्रोटीन बना है इसी एमिनो एसिड से बना हुआ है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, यहाँ ये जो है एक प्रोटीन है, लीनियर प्रोटीन है, देखो ये। तो आपको सब कॉन्सेप्ट जो है एक एक करके समझाया जाएगा, बस आप जो है धीरज बना के जो है वीडियो को देखिए। यदि मैं वीडियो को इतना दूर तक बना रहा हूं तो आपको देखने में क्या ही हर्ज है, हो सके तो नोट भी करते जा सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट करते जाइए। तो देखो ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है। तो ए मतलब क्या, ए मतलब क्या, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ए मतलब एमिनो एसिड। तो देखो ये बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, और इस तरह के यह जो है 100 से भी ज़्यादा जुड़े हुए होंगे, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोटीन बोलते हैं। तो प्रोटीन किससे मिलके बनता है जी, एमिनो एसिड से मिल करके बनता है। तो ये एक ब्लॉक, एक ईंट की तरह काम कर रहा है और आपस में जुड़कर जो है क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। एमिनो एसिड को क्या बोलेंगे जी, बिल्डिंग ब्लॉक, ब्लॉक्स मतलब टुकड़ा, ऑफ प्रोटीन। जैसे जिले में कई सारे ब्लॉक होते हैं ना, वैसे ही एमिनो एसिड प्रोटीन में कई सारे एमिनो एसिड होते हैं। ये किसके लिए टर्म यूज किया जा रहा है, एमिनो एसिड के लिए, एमिनो एसिड। ठीक है, तो देखो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है जी। तब देखिए जो एमिनो एसिड है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एमिनो एसिड हैं जिनको जो है अलग अलग सोर्स से डिस्कवर किया गया था। तो देखो इसमें जो सबसे फर्स्ट एमिनो एसिड है यह है एस्पार्जिन। क्या है जी, एस्पार्जिन। एस्पार्जिन को कहाँ से खोजा गया था जी, एस्पार्जिन को खोजा गया था एस्पेरेगस से। एस्पेरेगस ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लर्न करना है। और दूसरा फिर जो है ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट। ये सब क्या है, ग्लूटामेट भी एक प्रकार का, ये एस्पार्जिन ग्लूटामेट क्या है, एक प्रकार का एमिनो एसिड है जिसको जो है गेहूं मतलब व्हीट से खोजा गया है। ठीक है, और एक एमिनो एसिड है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं। टायरोसिन, टायरोसिन जो एमिनो एसिड है इसको चीज से खोजा गया था, चीज। ठीक है ये। और जो है ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को कहाँ से खोजा गया था, कोई स्वीट मटेरियल से, गन्ने उन्ने टाइप से जो है इसको खोजा गया था।
तो ये बहुत ज़्यादा, ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो एस्पार्जिन है एस्पैरागस, ग्लूटामेट है व्हीट, टायरोसिन है चीज़ और ग्लाइसिन जो है स्वीट, तो इनको जो है इनको जो है इस एमिनो एसिड, ये क्या है, ये एमिनो एसिड है इधर वाले, और ये क्या है, डिस्कवर फ्रॉम, इसको डिस्कवर सोर्स है, डिस्कवर सोर्स है, ये कहाँ से इसको जो है खोजा गया है। ठीक है, तो ये है। और इसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज जो छूटना नहीं चाहिए, फर्स्ट एमिनो एसिड है, फर्स्ट एमिनो एसिड, ए मतलब एमिनो एसिड, अब से समझ जाओ, ए मतलब एमिनो एसिड। ठीक है, देखो थोड़ा सा जो है कॉल आ गया था, हालांकि मैं रोक दिया था वीडियो को, और जो है चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे, तो ये इम्पोर्टेंट जो है स्लाइड है, चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो जी। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के देखना बच्चे लोग, जो भी आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये, और इसको भी थोड़ा स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो चलिए हम लोग और जो है कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं। थोड़ा सा जो क्या है, वीडियो को बनाने में दिक्कत, कोई प्रॉपर सेटअप मेरे पास अभी नहीं है, तो जो है मैं वीडियो को बहुत सावधानी से बनाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों के लिए। हेलो, तो देखिए इसमें जो देखेंगे हम लोग इसके बाद, तो 20 जो एमिनो एसिड हैं वह स्टैंडर्ड एमिनो एसिड हैं। स्टैंडर्ड एमिनो एसिड कितने हैं, ए मतलब क्या, अब से आप लोग समझ जाओ, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, अब जो है हाल ही में और 3 एमिनो एसिड के बारे में जो है डिस्कवर किया गया है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी जो है देखते जाइए, 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड हैं, और जो है और 3 एमिनो एसिड कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम लोग जो है जानेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो देखिए 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड हैं, और हम लोग अभी जानेंगे कि एमिनो एसिड के सिंबल के बारे में, और जो है तो इस कौन सा एमिनो एसिड को, जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट हैं उसमें से कौन से एमिनो एसिड को जो है किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैं जो है पहले से नोट्स बनाया हूँ, क्योंकि उसको यदि लिखने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है लगेगा, इसीलिए जो है इसको मैंने नोट्स कर लिया था। ये आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है, देखो इसमें जैसे कि हम लोग देखते हैं, तो इधर सिंगल लेटर कोड फॉर एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का सिंगल लेटर कोड जो है हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखो एलेनिन को जो है 3 लेटर कोड भी जानेंगे और सिंगल लेटर कोड भी, ताकि आप लोग को एक ही बार में सब कुछ पता चल जाए, है ना। चलो देखो, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, अभी ध्यान मत दो स्क्रीनशॉट करने में, अभी पढ़ने में ध्यान दो आप। देखो एलेनिन है, उसको ALA मतलब उसका 3 लेटर कोड, देखो इधर एमिनो एसिड के नाम है, इधर 3 लेटर कोड, और ये सिंगल कोड है। तो एलेनिन है, एलेनिन को जो है ALA, और इसका सिंगल लेटर कोड क्या है, A है। आर्जिनिन को ARG 3 लेटर कोड, और इसका सिंगल लेटर कोड है R, कैपिटल में है ना, आप लोग इसको ध्यान देना। अगला देखो, सॉरी, और अस्पार्जिन ASN, और इसका जो है एस्पार्जिन का देखो यहाँ A से चालू हो रहा है, लेकिन इसका 3 लेटर कोड जो है ASN है, इसको ध्यान देना थोड़ा सा, और जो है सिंगल लेटर कोड क्या है इसका N है। उसी प्रकार अस्पार्टिक एसिड का ASP है, और इसका जो है सिंगल लेटर कोड क्या है D है। सिस्टीन का 3 लेटर कोड है
YS और सिंगल लेटर कोड है C। ग्लूटामाइन का 3 लेटर कोड है GLN और इसका सिंगल लेटर कोड है Q। देखिए ग्लूटामाइन को याद करके ग्लूटामाइन याद करना, क्या ग्लूटामाइन, तब आपको ग्लूटामाइन याद होगा। ग्लूटामिक एसिड को GLU। देखो ग्लूटामीन को GLN जबकि ग्लूटामिक एसिड को GLU और E से सुशोभित करते हैं सिंगल लेटर कोड में। ठीक है बच्चों। अगला देखिए ग्लाइसिन है जिसका 3 लेटर कोड है GLY और सिंगल लेटर कोड है G। उसी प्रकार हिस्टिडीन का 3 लेटर कोड है HIS और सिंगल लेटर कोड है H। आइसोल्यूसिन का कोड है ILE और सिंगल लेटर कोड है I। ल्यूसिन का जो 3 लेटर कोड है LEU और जो है सिंगल लेटर कोड है L। और जो है लाइसिन का सिंगल लेटर कोड है LYS और 3 लेटर कोड LYS और सिंगल लेटर कोड है K। मेथियोनिन का 3 लेटर कोड है MET और जो है M है। फिनाइलएलेनिन का FHE 3 लेटर कोड और सिंगल लेटर कोड है F। प्रोलिन का 3 लेटर कोड है PRO और सिंगल लेटर कोड है P। सेरिन का 3 लेटर कोड है SER और जो है सिंगल लेटर कोड है S। थ्रियोनिन का 3 लेटर कोड है THR और सिंगल लेटर कोड है T। ट्रिप्टोफान का 3 लेटर कोड है TRP और सिंगल लेटर कोड है W। टायरोसिन का 3 लेटर कोड है TYR, ये Y है ना, अभी नहीं है जी, ठीक है Y। वेलिन का है VL और जो है इसका सिंगल लेटर कोड है V। सेलोनासिस्टीन का SEC और इसका सिंगल लेटर कोड है U। देखो यही जो 20 एमिनो एसिड है स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है, देखो यहाँ पर 20 खत्म हो जा रहा है और 3 एमिनो एसिड के बारे में आप लोगों को चर्चा किया जाएगा। तो देखो यही वो 3 एमिनो एसिड हैं, ठीक है। कौन है? सिलोनोसिस्टीन जिसको SEC जिसको U से सुशोभित किया जाता है, हाल ही में रिसर्च किया गया है। पायरोलाइसिन है PYL, पायल, ठीक है जी, देखो यहाँ पायल आ गया, इसको है O, जीरो नहीं है ये O है। होमोसिस्टीन है HCY और इसको अभी कोई भी जो है सिंगल लेटर कोड और थर्ड लेटर तो SCY है आगे है, लेकिन सिंगल लेटर कोड में अभी इसको सुशोभित नहीं किया गया है बच्चों, ठीक है। आप लोग जुड़े रहिएगा, कभी पता चले तो अपडेट करा दिया जाएगा। और देखो B कहीं पर हो तो B का मतलब एस्पार्जिन और जो है ASP मतलब एस्पार्जिन और नहीं एस्पार्टिक एसिड है ASP एस्पार्टिक एसिड सॉरी, और ASN मतलब ये जो है आर्जिनिन है, इसको सुशोभित किया जाता है B से, ठीक है। B बोले तो या तो एस्पार्जिन होगा या फिर अस्पार्टिक एसिड। और Z बोले तो ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा है। Z बोले तो ग्लूटामिक एसिड भी हो सकता है और ग्लूटामाइन भी हो सकता है, इसको आप लोग जो है या वो करना, ठीक है। देखो अल्फाबेट में सारे के सारे जो एमिनो एसिड है सभी कोड हो जा रहे हैं, लेकिन वह कौन कौन से अल्फाबेट हैं जिनमें एमिनो एसिड कोड नहीं हो रहे हैं, इसको जो है आप लोग को अभी मैं जो है जानकारी मिलेगा। देखो अल्फाबेट में ABCD से Z तक सारे एमिनो एसिड जो है के नाम जो है कोड हो जा रहे हैं सिंगल लेटर में, ठीक है। लेकिन Z और X जो है एमिनो एसिड में कोड नहीं हो रहे हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे कौन से अल्फाबेट हैं जो एमिनो एसिड में कोड नहीं हो रहे हैं, तो है J है जी, Z बोल दे रहा था, माय मिस्टेक, मुझे माफ करना। J और X, ठीक है, ये जो है एमिनो एसिड में कोड नहीं किए जाते हैं, ठीक है जी। अब गलती हो जाता है तो होप अभी आप जो है इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ा जल्दी करो जी। हो गया, चलो ठीक है, चलिए ये हो गया। चलो इतना हम लोगों ने जानने के बाद अभी हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, 1 मिनट रुको जी, थोड़ा सा वीडियो सेटिंग, इसे कैमरा क्वालिटी ठीक नहीं है जी। देखिए अब हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं,
जिसमें हम लोग जानेंगे कि जो कुछ इम्पोर्टेंट एमिनो एसिड हैं उनको जो है हम लोग जानते हैं। तो एमिनो एसिड तो उतने सारे हैं, ठीक है, देखा जाए तो हजारों हैं, ठीक है। तो एमिनो एसिड में जो स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड है, अभी का जो पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो, हालांकि पहले का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से कहीं ना कहीं से जो है क्वेश्चन आना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड कौन सा है भाई? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटकू वाला कौन सा है? स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड, सबसे छोटकू दादा कौन सा है, छोटकू बंदा कौन सा है एमिनो एसिड में? तो सबसे छोटकू वाला जो एमिनो एसिड है वह है, रुको जी सब्र करो थोड़ा, क्योंकि मैं वीडियो क्वालिटी जो है डाउन हो जाता है, इसको सेटिंग कर रहा हूँ। देखो, सबसे स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन है। और इसका सिंगल लेटर कोड क्या है? GLY, GLY, और सिंगल लेटर कोड G, ठीक है। ये ग्लाइसिन सबसे स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड है। हाईएस्ट मोलिकुलर वेट वाला एमिनो एसिड कौन सा है? जिसका मोलिकुलर वेट सबसे मोटा बंदा है ये एमिनो एसिड में, ठीक है। सबसे छोटकू कौन सा है? ग्लाइसिन। और सबसे मोटकू कौन सा है, मतलब ज्यादा वजन वाला? हाईएस्ट, हाईएस्ट मोलिकुलर वेट किसका है? मोलिकुलर वेट, वेट, ठीक है। सबसे हाईएस्ट मोलिकुलर वेट वाला एमिनो एसिड कौन सा है जी, जिसको जानते हैं हम लोग? चलिए, यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके पेशेंस को सलाम है। इतना अच्छी वीडियो क्वालिटी नहीं होने के बाद भी आप लोग देख रहे हैं, लेकिन कंटेंट जो है एकदम बेहतरीन है। ये जो है ऑथेंटिक डाटा है। देखो, सबसे मोलिकुलर वेट, हाईएस्ट मोलिकुलर वेट वाला ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान, ठीक है। देखो, सबसे जो वजन वाला बंदा कौन सा है? ट्रिप्टोफान है। और जो लोएस्ट मोलिकुलर वेट किसका है? लोएस्ट मोलिकुलर वेट किसका है जी? अब लोएस्ट मोलिकुलर वेट किसका होगा? जो छोटकू है उसी का तो होगा, मतलब ग्लाइसिन का है, क्योंकि ये सबसे छोटू है, सबसे छोटू है तो जो है वही तो सबसे कम वजन वाला होगा ना। दे, लोएस्ट मोलिकुलर वेट वाला जो है ग्लाइसिन है। मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड कौन सा है? सबसे ज्यादा बेसिक, मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड कौन सा है? आर्जिनिन, आर्जिनिन, ठीक है, ASNN, ठीक है। ये सिंगल लेटर कोड, ये 3 लेटर कोड। अब अगला जो है मोस्ट एसिडिक कौन सा है? मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एडिसिक कौन सा है जी? कौन सा बंदा है? एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, ASP, सिंगल लेटर कोड D, ठीक है। अगला देखो, सबसे जो मोस्ट एसिडिक एमिनो एसिड हो गया तो लोअर PIQ, सबसे कम जो है लोएस्ट PI, मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जिसका कॉन्सेप्ट हम लोग जो है बाद में समझने वाले हैं। आइसो, अभी पेशेंस रखिए, इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे बाद में, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है अस्पार्टिक एसिड का होता है, अस्पार्टिक। ये भी देखो, अस्पार्टिक एसिड हो गया। तो इसमें तो आप लोग मोस्ट एसिडिक और जो है लोएस्ट PI वैल्यू आप इसी को जान सकते हैं, एस्पार्टिक एसिड 2, ठीक है। जैसे ग्लाइसिन में भी स्मॉलेस्ट है और लोअर मोलिकुलर वेट है। अब जो है हाईएस्ट PI किसका होगा जी? हाईएस्ट PI वैल्यू, ठीक है, हाईएस्ट PI वैल्यू किसका है? तो यह है आर्जिनिन का, आर्जिनिन, ठीक है। इसका सिंगल 3 लेटर RG, और जो है ये आर्जिनिन का जो है R है, ठीक है ये। और जो है मैक्सिमम ऑकरेंस इन पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड किसको बोलते हैं? एमिनो एसिड यदि जो है 100 एमिनो एसिड या 100 से ज्यादा है तब उसको क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। सॉरी, इसको बोलेंगे हम लोग ये पॉलीपेप्टाइड ही है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन के कैटेगरी में आ जाता है यह, ठीक है। यदि 100 या 100 से ज्यादा एमिनो एसिड आपस में
इस तरह से जुड़े हुए हैं तो कितना 100 या 100 से ज़्यादा, तो पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं उसको, है ना। और 100 से कम है तो ओलिगोपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं, है ना। अगला देखो, हाईएस्ट पीआई वैल्यू हो गया मैक्सिमम ऑकरेंस इन पॉलीपेप्टाइड। जो पॉलीपेप्टाइड इस प्रकार के चेन में ज़्यादा कौन सा एमिनो एसिड जो है भाग लेता है जी, ऐसा कोई बंदा होता है ना जो हर जगह भाग लेता है, सब जगह खेलने भी आ जा रहा है, पढ़ने भी चला जा रहा है, ठीक है, हर जगह वो मिलेगा, ठीक है, इन पॉलीपेप्टाइड। जो पॉलीपेप्टाइड है तो उसमें कौन सा ज़्यादा मिलता है जी, यह बनता है ल्यूसीन। ल्यूसीन एमिनो एसिड देखो टॉपर बंदा है भाई, ल्यूसीन कहीं भी मिल जाता है, मल्टी टैलेंटेड नेचर का है, ठीक है। मैक्सिमम ऑकरेंस इन पॉलीपेप्टाइड, कोई ऐसा बंदा है जो ज़्यादा नहीं दिखने को मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम ऑकरेंस इन पॉलीपेप्टाइड, इन पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। ये कौन सा है जी, ये बंदा है जो ज़्यादा घूमता फिरता नहीं है, वो बंदा है ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान, ठीक है, ट्रिप्टोफान है। और ल्यूसीन का सिंगल लेटर को है LEU और ये L, और जो है ट्रिप्टोफान का क्या हो जाएगा जी, याद आ रहा है आप लोग को, ट्रिप्टोफान का TRP और W, ठीक है, कभी कभी याद नहीं आता लेकिन इसको बार बार जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो है PKR, जो फिजियोलॉजिकल जो पीएच मान है, फिजियोलॉजिकल जैसे हम लोग का ब्लड का पीएच मान कितना है, 7.4 आसपास है। हमारे जो ब्लड है, ब्लड का पीएच मान कितना है, ब्लड का पीएच मान है 7.35 से लेकर के 7.4 आसपास रहता है। तो इसी के आसपास जो है फिजियोलॉजिकल पीएच मान किसका होता है जी, नियर फिजियोलॉजिकल पीएच, नियर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करो, कैसे भी करो लेकिन याद करना, फिजियोलॉजिकल पीएच, ठीक है जी। आप जो भी वीडियो को देख रहे हैं उन्हीं आप ही को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यह है हिस्टिडीन, कौन है, हिस्टिडीन, ठीक है, हिस्टिडीन। और इसका जो सिंगल लेटर कौन सिंगल लेटर कोड, सॉरी पहले ट्रिपल लेटर HIS और सिंगल लेटर कोड है H, ठीक है। ये जो भी वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से याद कर लेना। और जो नॉन पोलर साइड चेन, मोस्ट नॉन पोलर साइड चेन किसका है, मोस्ट नॉन पोलर साइड चेन, ठीक है, मोस्ट नॉन पोलर साइड चेन किसका है, आइसोल्यूसिन का, आइसोल्यूसिन, ठीक है, ILE और सिंगल लेटर कोड I। मोस्ट पोलर साइड चेन देखो, नॉन पोलर मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव शो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और जो है मोस्ट पोलर साइड चेन, पोलर साइड चेन, ठीक है, किसका है, अर्जिनिन का है, देखो अर्जिनिन, ठीक है। तो ये जो है ASN और N, अर्जिनिन, सॉरी यहाँ जो है एक मिस्टेक हो जा रहा है, अर्जिनिन का N नहीं होता है और जो है अर्जिनिन का होता है ARG, सॉरी सुधार लेना थोड़ा, ARG होता है और इसका सिंगल लेटर कोड होता है R। यहाँ पर भी मैंने जो है उसी प्रकार से लिख दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मुझे माफ़ करना, ARG और इसका होता है अर्जिनिन का R, ठीक है। और कहाँ है जी, अर्जिन ARG R, यहाँ तो सही लिखा है ना, थोड़ा सा सुधार लेना बच्चे, मुझे क्षमा करना, हो जाता है मिस्टेक, है ना। तो ये है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड ग्लाइसिन, हाईएस्ट मोलिकुलर वेट ट्रिप्टोफान, लोएस्ट मोलिकुलर वेट ग्लाइसिन, मोस्ट एसिडिक मोस्ट बेसिक अर्जिनिन, और जो मोस्ट एसिडिक एस्पार्टिक एसिड, लोअर PI एस्पार्टिक एसिड, हाईएस्ट PI अर्जिनिन, और जो है मैक्सिमम ऑकरेंस इन पॉलीपेप्टाइड ल्यूसीन, और कम पाया जाता है पॉलीपेप्टाइड में ट्रिप्टोफान। फिजियोलॉजिकल नियर फिजियोलॉजिकल पीएच मतलब 7.35 से लेकर के 7.4 आसपास किसका रहता है, हिस्टिडीन।
हिस्टिडीन अपना बंदा है, देखो अपना ब्लड के जो है फिजियोलॉजिकल पीएच मान से जो है मैच कर रहा है। तो हिस्टिडीन को मत बोलना। नॉन पोलर साइड चेन वाला कौन सा है? आइसोल्यूसिन है। मोस्ट पोलर साइड चेन कौन सा है? आर्जिनिन है। ठीक है जी। तो आप जो है अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी करो जी, कर लो। ठीक है, अब हम लोग और क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हो गया। अब बच्चों हम लोग देखेंगे एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमिनो एसिड क्लासिफिकेशन। ठीक है, एमिनो एसिड क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। अब एमिनो एसिड को कौन कौन से वो में क्लासिफाइड किया गया है इसको जानते हैं। तो एमिनो एसिड को यदि हम लोग देखें ऑक्यूरेंस के बेस पे, मतलब मिलता है, मिलने के बेस पे, ऑक्यूरेंस के बेस पे देखेंगे तो इसको दो भागों में जो है बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में जो है बांटा गया है। एक जो है स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, ठीक है, जो कि कितने हैं? देखो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड 20 है, लेकिन दो को मान लिया गया है और तीसरा का जो है सिंगल लेटर कोड वगैरह अच्छे से डिस्कवर नहीं किया गया है, इसलिए उसको नहीं माना गया है। तो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है 22 एमिनो एसिड स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है, जबकि नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड जो है यह 500 से भी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 500 से भी। ये जो है मुंह खोल दिया है इधर, मतलब ज्यादा। ठीक है, ये देखो मुंह ऐसे मुंह ओपन किया है ना। ठीक है, वीडियो क्वालिटी, क्या आप लोग मुझे एक सजेशन दे सकते हैं? इतना दूर तक वीडियो देखे हैं तो क्या जो वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाने से क्या अच्छा दिख पाता है कि नहीं? आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि मुझे वीडियो क्वालिटी में और सुधार करना चाहिए, और क्या क्या सुधार करना चाहिए आप लोग जो कमेंट करके मुझे बताइएगा प्लीज, कि इतना वीडियो क्वालिटी चलता है कि और कुछ सुधार करना चाहिए, समझ में आता है नहीं आता है। ठीक है, यदि आप वीडियो को इतना दूर तक देख रहे होंगे। ठीक है, तो अब तो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। जैसे हम लोग एमिनो एसिड इधर NH2 किए थे, फिर C, फिर COOH एसिड ग्रुप, फिर इधर R और इधर जो है हाइड्रोजन। तो इस R ग्रुप के आधार पर अब हम लोग देखेंगे कि उसको जो है कितने भागों में जो है बांटा गया है एमिनो एसिड को। ठीक है, तो अभी ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप। ठीक है, अभी ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप। देखो ये चीटी बेचारा आप लोग को दिख रहा होगा, वीडियो क्वालिटी अच्छा दिख रहा होगा, तो अब क्या करें, इसको जाने देते हैं। ये भी एमिनो एसिड पढ़ने आ गया है ना। चार है बच्चा, नहीं दब उब जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे हाथों से मृत्यु हो, है ना। ऑन द बेसिस चला गया, बेसिस ऑफ R ग्रुप, R ग्रुप। ठीक है, तो इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है जी। कितने भागों में बांटा गया है? फिर आ गया चीटी, जा रे बच्चा, इसको हटा देता हूं जी थोड़ा, जा। देखो इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। वीडियो को ठीक से देखो, सो के मुंह देखो, अच्छे से बैठ के पेन कापी लेके देखो। ठीक है, तो इसको जो है, सुन रहे हो जी आप जो भी वीडियो देख रहे हो देखो एलिफेटिक 3 भागों में बांटा गया। एक है एलिफेटिक एमिनो एसिड, एलिफेटिक एमिनो एसिड, और जो है एरोमेटिक एमिनो एसिड। एरोमेटिक, एरोमेटिक ए मतलब क्या है बोलो? ए मतलब क्या है? अभी तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को जो भी वीडियो को देख रहे हैं। और एक तो को भूल जा रहा हूँ, चलो इसको भी लिख लेते हैं, हाइड्रोक्सिल, कि कोई भी कंटेंट छूटना नहीं चाहिए आपके लिए। हाइड्रोक्सिल कंटेंट, क्योंकि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करके इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आपको ऑथेंटिक और सब डाटा जो है प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, ये देखो ये, तो देखो एलिफेटिक एमिनो एसिड क्या है? जो लीनियर एमिनो एसिड है। देखो ये एक लीनियर टाइप से है, मतलब कोई यह रिंग विंग या गोलाकार या इस तरह से गोलाकार एमिनो एसिड शो नहीं करता, एकदम लीनियर चेन में होता है, लाइन बाय लाइन। ये देखो ये इसको छोड़ दिया, ये लाइन में है कि नहीं, ऐसा एमिनो एसिड को जो है क्या बोलते हैं? एलिफेटिक एमिनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो एलिफेटिक एमिनो एसिड 2 ही हैं जी। ठीक है, एक है ग्लाइसिन
सबसे छोटकू एमिनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन। उसका दादा एमिनो एसिड कौन सा है, एलेनिन। थोड़ा बड़ा है ये एलेनिन, कायरल कार्बन शो करता है, ठीक है, थोड़ा सा, हालांकि दोनों ही छोटे छोटे हैं लेकिन थोड़ा सा एलेनिन बड़ा है, ठीक है। चलो ये हो गया ग्लाइसिन और एलेनिन। अब जो है एरोमेटिक एमिनो एसिड कौन से हो जाएंगे जी, एलिफेटिक हो गया और एरोमेटिक। एरोमेटिक एमिनो एसिड जो, ये तो लीनियर, यहाँ पर लिख लेना, लीनियर होते हैं, ठीक है। और जो एलिफेटिक एमिनो एसिड होते हैं यह जो है थोड़ा साइक्लिक फॉर्म भी कर सकते हैं, क्या, साइक्लिक फॉर्म भी कर सकते हैं जो एरोमेटिक एमिनो एसिड हैं ये। तो एरोमेटिक एमिनो एसिड में ये जो है कौन कौन से आ जाएंगे, ये आते हैं छोटकू ये हो गए। फिर इसमें आते हैं ट्रिप्टोफान, और ट्रिप्टोफान सबसे बड़कू है, मोटकू है, सबसे हाईएस्ट मोलिकुलर वेट, ठीक है। और क्या आता है, ट्रिप्टोफान आते हैं और टायरोसिन आता है, और क्या आता है, एक आता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, फिनाइल, इसी में जोड़ के लिखना है ना, एलेनिन, ठीक है, ये दोनों एक ही है ना, फिनाइल अलग मत लिखना, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन। इसको याद रखने का तरीका है बहुत ही सादा है, सबसे मोटकू है तो इसको जो है ट्रिप्टोफान को W से शो करते हैं, टायरोसिन को Y से शो करते हैं, फिनाइल एलेनिन को F से शो करते हैं, किससे, F से शो करते हैं। तो इनको सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ छोटकू सा वाइफ हो जाएगा ना, वाइफ, देखो वाइफ, और अपनी वाइफ को कौन बोलता है, कोई नहीं बोलते हैं। तो एरोमेटिक जो साइक्लिक एमिनो एसिड है क्या है, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन। आप सुन पा रहे हैं, फिनाइल एलेनिन एक है तो इसका सिंगल लेटर कोड है WYF, और ये इसको एक साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वाइफ, और वो अपनी वाइफ को कौन भूलता है, आप भी मत भूलना, ठीक है। एरोमेटिक एमिनो एसिड में ये वाइफ एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। और हाइड्रोक्सिल जो एमिनो एसिड हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सिल मतलब जो है OH कॉन्टेनिंग, क्या, OH कॉन्टेनिंग। अभी हम लोग जो है इसको देख रहे हैं ना, ये हाइड्रोक्सिल OH कॉन्टेनिंग, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कॉन्टेनिंग कौन है, सेरीन और थ्रियोनिन है, यही बेवड़ा है, ठीक है, सेरीन और थ्रियोनिन, ठीक है। और इसका सिंगल लेटर T और सिंगल इसका S, ठीक है। ये देखो S और T, सकलू और टकलू, ठीक है। ये देखो एलिफेटिक एमिनो एसिड ग्लाइसिन, एलेनिन सबसे छोटकू, एरोमेटिक एमिनो एसिड ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, वाइफ, इसको मत भूलना। हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग मतलब OH, ठीक है, एल्कोहलिक है, देखो ये OH कंटेनिंग है, तो ये सेरीन है और थ्रियोनिन है। मतलब दारू कौन पीते हैं, सकलू और टकलू, ये याद करना, सकलू और टकलू क्या करते हैं, हम दारू पीते हैं, ठीक है। तो सकलू मतलब S से याद करना सेरीन, टकलू मतलब T से, टकलू का इससे T से स्टार्ट हो रहा है मतलब थ्रियोनिन। तो हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन से हैं, सकलू और टकलू, मतलब सेरीन और थ्रियोनिन हैं, ठीक है। चलिए अगला जानते हैं, अगला हम लोग जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, कि हमको जो है बॉडी में कितना जरूरत होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है, जरूरत के आधार पर, बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, कितना जो है जरूरत होता है, मेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट के आधार पर जो है हम लोग जानेंगे। इसको जो है 3 भागों में जो है बांटा गया है जी, कितने भागों में बांटा गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये देखो जरूरत के हिसाब से कितने भाग में बांट दिए हैं, 3 भाग में। तो ये जो पहला जो बांटे हैं, इस किस में बांटे हैं, इसेंटियल एमिनो एसिड, इसेंटियल जो हमारे बॉडी को जरूरत होता है, इसेंटियल, ए मतलब एमिनो एसिड, सेमी इसेंटियल जरूरत है भी और नहीं भी है, और जो है नॉन एसेंटियल जिसका जरूरत नहीं है। लेकिन इसको समझिए, इसेंटियल मतलब क्या हो गया
कि ऐसे एमिनो एसिड जो हमारा बॉडी नहीं बना सकता है, उस एमिनो एसिड को नहीं बना सकता है, उसको बाहरी किसी माध्यम से, खाना के माध्यम से लेना पड़ेगा, दाल के माध्यम से लेना पड़ेगा, किसी और बाहरी सोर्स से लेना पड़ेगा, उसको एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। क्योंकि इसका ज़्यादा ज़रूरत है ना हमारे बॉडी में। ये जो एमिनो एसिड है नॉन एसेंशियल, इसको तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन एसेंशियल एमिनो एसिड को लेना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है इसको इनटेक करना, इसीलिए इसको एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। ठीक है। और एसेंशियल एमिनो एसिड में कौन कौन से एमिनो एसिड आ जाते हैं? एम मेथियोनिन, भी मतलब वेलिन, टी मतलब टायरोसिन, और एफ मतलब फिनाइलेनिन, आई मतलब आइसोलिसिन, और डब्लू मतलब होता है ट्रिप्टोफान, और के मतलब होता है ल्यूसिन। एक मिनट, के मतलब लाइसिन है जी, ल्यूसिन लाइसिन में थोड़ा वो हो जाता है, तो के मतलब लाइसिन याद करो, के मतलब लाइसिन, ल्यूसिन का एल होता है। ठीक है। तो ये जो क्या आ जाएंगे जी कि एम भी ये टी है ना, टी एफ आई डब्ल्यू और के। ठीक है, ये हो गए। और एक देखो दोनों आ गए, एल ल्यूसिन लाइसिन। ठीक है, दोनों आ गए, के मतलब ल्यूसिन और एल मतलब लाइसिन। तो देखो एम भी टी एफ ई भी, देखो इसको याद करने का तरीका कैसे है? एम मतलब मेथियोनिन, वेलिन है, थ्रियोनिन है, और ट्रिप्टोफान है, आई मतलब आइसोलिसिन है, टी मतलब थ्रियोनिन है, एफ मतलब फिनाइलेलिन, आइसोलिसिन, ट्रिप्टोफान, ल्यूसिन, और ये के मतलब लाइसिन। ठीक है। तो मैं इसको याद करने का तरीका क्या है? माई वेरी टैलेंटेड फ्रेंड इज वेटिंग फॉर काजोल। ठीक है, कोई एक हम लोग का दोस्त है जो किसका वेट कर रहा है? काजोल का वेट कर रहा है। ठीक है। तो देखो एम से माई याद कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक मिनट। देखो माई मतलब एम, माई वेरी मतलब भी, माई वेरी टैलेंटेड मतलब हो गया टी, माई वेरी टैलेंटेड फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड मतलब एप, वेटिंग मतलब डब्लू। ठीक है, डब्लू जो ट्रिप्टोफान है, और माई वेरी टैलेंटेड फ्रेंड यहाँ पर ईज होगा, आई मतलब ईज, ये ईज मतलब आइसोल्यूसिन है ना, ईज आई इज वेटिंग फॉर, ये फोर जो है सिंपल ही ऐसी है, फॉर काजोल, काजोल। तो इसमें देखो माई का एम मतलब मेथियोनिन, वेरी का मतलब भी मतलब हो गया वेलिन, टी टैलेंटेड का टी मतलब हो गया टायरोसिन, फ्रेंड का एफ मतलब हो गया फिनाइलेलिन, और इज मतलब आइसोल्यूसिन, डब्लू मतलब ट्रिप्टोफान, के का मतलब हो गया यहाँ पर ल्यूसिन, के मतलब ल्यूसिन। ठीक है, सॉरी के मतलब लाइसिन, ये के का बहुत सारा थोड़ा सा इधर उधर होता है, के मतलब होता है लाइसिन, ये लाइसिन, एल मतलब ल्यूसिन, ये एल मतलब ल्यूसिन। ठीक है, ये इसमें का एल लेना है, काजोल का एल लेना है। तो देखो एम वाई माई वेरी टैलेंटेड फ्रेंड इज वेटिंग फॉर काजोल, तो माई का मेथियोनिन, वेलिन, टी टैलेंटेड का देखो माई का मेथियोनिन एम, वेरी का मतलब भी वेलिन, और जो है टैलेंटेड का थ्रियोनिन, फ्रेंड का फिनाइलेलिन, आइसोल्यूसिन, और डब्लू का मतलब हो जाता है इसमें ट्रिप्टोफान, और फोर ऐसे ही सिंपल है, और काजोल का मतलब के का मतलब होता है लाइसिन, और एल का मतलब होता है ल्यूसिन। तो इससे आप लोग जो है याद कर सकते हैं, माई वेरी टैलेंटेड फ्रेंड इज वेटिंग फॉर काजोल। ठीक है। सेमी इसेंशियल मतलब इसको जो है हम लोग को खाना का किसी और सोर्स से जो है लेना पड़ेगा। ठीक है, और सेमी इसेंशियल मतलब क्या हो जाता है? सेमी इसेंशियल मतलब हमारा बॉडी बना भी सकता है
और जो है हम लोग को कहीं और से लेना भी पड़ सकता है। तो ये कौन है, RH, राहुल, याद करना, ठीक है। R मतलब आर्जिनिन, H मतलब हिस्टिडीन, मैं लिख दे रहा हूँ आर्जिनिन, ठीक है, क्या है, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। राहुल जो है सेमी एसेंटियल है, ठीक है, राहुल, रा से आर आर्जिनिन और ह से हुल का अ से हिस्टिडीन। और नॉन इसेंटियल में कौन सा आ जाएंगे जी, नॉन इसेंटियल में जो बच रहे हैं इनके अलावा जो हमारा बॉडी बना लेता है ना उसको बाहरी सोर्स से लेने की जरूरत नहीं है, उस एमिनो एसिड को हमारा बॉडी बना लेता है, ठीक है। तो इन दोनों के अलावा जो भी एमिनो एसिड बच जाते हैं वही इसमें आ जाएंगे, रेस्ट एमिनो एसिड। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि इसेंटियल माई वेरी टैलेंटेड फ्रेंड इज वेटिंग फॉर काजोल याद करेंगे तो ये याद हो गया, और सेमी इसेंटियल में राहुल याद करेंगे तो ये याद हो गया। तो जो बच रहा है उसको इसमें रख लेना, इसको याद करने की अलग से जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको दोनों को याद किए तो जो बच रहे हैं जो भी एग्जाम में दिया रहेगा उसको इसमें फिर लिख देना। या भी कोई क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि नॉन इसेंटियल एमिनो एसिड कौन सा है, तो इनको पहले लिख लेना, फिर देखना कौन इसमें नहीं आ रहा है तो उसको जो है उससे आप लोग कर सकते हैं। चलिए इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया, कर लो जी, एक दो बार कर लो, ओके। चलिए अभी हम लोग जानेंगे कि जो है नॉन पोलर एमिनो एसिड कौन से हैं उसके बारे में। नॉन पोलर ऐसे एमिनो एसिड जो पोलैरिटी शो नहीं करते हैं, प्लस माइनस जो है कोई इस प्रकार से शो नहीं करते हैं, इस एमिनो एसिड के बारे में जानेंगे। जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है शो जनरली ये नहीं करते हैं। तो इसमें आ जाता है ग्लाइसिन, एलेनिन, प्रोलीन, ठीक है, वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन और मेथियोनिन, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका क्या है, गैप भी लीम याद करना। क्या याद करोगे, GAP गैप भी LIM याद करोगे, ठीक है। ग्लाइसिन, एलेनिन, प्रोलीन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और मेथियोनिन, इस प्रकार से इसको याद करना है, ठीक है। और पोलर एमिनो एसिड कौन से हो जाएंगे, पोलर जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव शो करते हैं, ठीक है। पोलर एमिनो एसिड कौन से हो जाएंगे जी, तो पोलर एमिनो एसिड आ जाएंगे, ठीक है। यह जो है पोलर एमिनो एसिड दो टाइप से होते हैं, ठीक है, ये दो टाइप से एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है। एक चार्ज वाला होता है, चार्ज, ठीक है, और एक होता है अनचार्ज जिसमें कोई चार्ज शो नहीं करते हैं, अनचार्ज। देखो चार्ज में भी दो प्रकार से हैं एक पॉजिटिव, प्लस और भी लिख रहा हूं, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड, और ये नेगेटिव चार्ज एमिनो एसिड, ठीक है, नेगेटिव चार्ज एमिनो एसिड कौन से हैं, पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड कौन से हैं। तो पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड हैं RKH, रख। देखो पॉजिटिव चीजों को हमको क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, तो इसका यार कोड क्या है, RKH, रख। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे एक साथ, रख। R मतलब आर्जिनिन, के मतलब ल्यूसिन, के मतलब लाइसिन, के मतलब लाइसिन, ठीक है सॉरी मिस्टेक हो जाता है, के मतलब लाइसिन, के मतलब लाइसिन, के मतलब लाइसिन, के मतलब लाइसिन, याद करना, के मतलब लाइसिन। H मतलब होता है हिस्टिडीन। तो पॉजिटिव एमिनो एसिड को याद रखने का तरीका क्या है कि पॉजिटिव चीजों को, सकारात्मक चीजों को हमको अपने पास रख लेना चाहिए। रख मतलब RKH मतलब आर्जिनिन और लाइसिन और हिस्टिडीन। नेगेटिव चीजों को हमको क्या कर देना चाहिए, दे देना चाहिए, ठीक है, क्या कर देना चाहिए, दे देना चाहिए। तो इसका कोड क्या है, दे। नेगेटिव चीजों को दे दो, फेंक दो, बाहर कर दो, ठीक है। तो डी का मतलब क्या हो गया जी, यहाँ एस्पार्टिक एसिड,
ठीक है। क्या हो गया, डी का मतलब एस्पार्टिक एसिड, और ई का मतलब क्या हो गया, ग्लूटामिक एसिड। देखो दोनों एसिड हैं तो इसको मत भूलना, नेगेटिव चीजों को दे देना चाहिए, पॉजिटिव चीजों को रख लेना चाहिए। तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड दोनों एसिड हैं, तो इसको याद करना पड़ेगा आप लोग को, है ना। तो ये एसिडिक एमिनो एसिड भी हैं, ये एसिडिक एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड भी हैं ये, ठीक है। ये पॉजिटिव चीजों को रख लो, नेगेटिव चीजों को दे दो, किसको दोगे पता नहीं उसका, ठीक है, आप देख लेना। अब ये जो अगला जो है, जो अनचार्ज है, कोई भी पोलरिटी इसमें प्लस या माइनस शो करते हैं ना इसमें जबकि अनचार्ज में कोई प्लस या माइनस शो नॉन पोलर में, सॉरी अनचार्ज में नहीं शो करते हैं। तो ये है एस मतलब सेरीन, टी मतलब थियोनिन, सी मतलब सिस्टीन, एन मतलब एस्पार्जिन, वाई मतलब टायरोसिन, क्यू मतलब ग्लूटामेट और पी मतलब प्रोलीन है, ठीक है। ये जो एमिनो एसिड है, एस मतलब सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पार्जिन, टायरोसिन, ग्लूटामेट, ठीक है, और जो है पी मतलब प्रोलीन, पी मतलब प्रोलीन, ग्लूटामाइन, ठीक है, ये ग्लूटामाइन, क्यों मतलब ग्लूटामाइन, प्रोलीन, प्रोलीन, ग्लूटामाइन, टायरोसिन, एस्पार्जिन, सिस्टीन, थ्रियोनिन, सेरीन, ये जो एमिनो एसिड है अनचार्ज एमिनो एसिड है, ठीक है। क्या है, अनचार्ज एमिनो एसिड हैं। चलिए ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। ओके, अब जो अगला जो जानेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब क्या, प्री मतलब पहले, कर्सर मतलब कोई जो है प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका जो रॉ मटेरियल है वो बनाता है, ठीक है, पहले का फॉर्म का। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ, एक मिनट जी, ब्लर कैसे होता है जो है ना, देखो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीकर्सर, थोड़ा सा क्वालिटी देख लेना आप लोग। प्रीकर्सर के हिसाब से इसको जो है कितने भागों में बांटा गया है जी, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो किसका किसका कीटोजेनिक प्रीकर्सर बनता है, कीटोन ग्रुप, ठीक है, कीटोजेनिक, कीटोजेनिक एमिनो एसिड कौन से है उसको जानेंगे, ग्लूकोजेनिक, जेनिक और ग्लूकोकीटोजेनिक, ठीक है। तो इसमें देखो जी, कीटोजेनिक मतलब कीटोन, जैसे ऐसा एमिनो एसिड है जो कि टूट करके क्या बना सकता है जी, कीटोन ग्रुप बॉडी बना सकता है, ठीक है, कीटोन बना सकता है, तो उस एमिनो एसिड को क्या बोलेंगे, कीटोजेनिक एमिनो एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें एक ही है, सॉरी एक नहीं है, 2 है, ठीक है। इसमें कितने हैं, 2 है, लाइसिन और ल्यूसिन, ये है ल्यूसिन, ये लाइसिन, ठीक है। इसी में ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, मैं भी इसको अब क्या करें, के मतलब लाइसिन, एल मतलब ल्यूसिन, ठीक है, हो जाता है मिस्टेक। तो देखो एल मतलब ल्यूसिन, के मतलब लाइसिन, ये 2 एमिनो एसिड हैं जो कि कीटोजेनिक एमिनो एसिड हैं, मतलब ये टूटेंगे तो क्या बनाएंगे, कीटोन बॉडीज बनाएंगे, ठीक है। और जो है ग्लूकोकीटोजेनिक में कौन से आ जाएंगे, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, और जो है ट्रिप्टोफान के बाद क्या आ जाएंगे, टायरोसिन, वाई और फिनाइलेलेनिन, ठीक है, एफ मतलब फिनाइलेलेनिन। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, वो ये देखो, इसको तो आप कैसे भूल सकते हैं, ये 3 चीज को कैसे भूल सकते हैं आप, अपनी वाइफ को कैसे भूलेंगे आप, है ना। और लड़की है तो फिर मुश्किल हो गया, लड़की का वाइफ कैसे होगा, है ना। तो ये वाइफ हो गया। आईटी से क्या हो गया, इतनी टैलेंटेड वाइफ का मैं क्या करूं, है ना, ये क्या हो गया, ITWYF, आइसोलिसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, फिनाइलेलेनिन, ठीक है। तो इतनी टैलेंटेड वाइफ, इसको याद क्या, आईटी मतलब इतनी टैलेंटेड, ठीक है, वाइफ, इसको ये कर सकते हैं। और इसको याद करने का जरूरत नहीं है, बाकी जो रेस्ट एमिनो एसिड बच जाते हैं वो इसमें आ जाएंगे।
अब कीटोजेनिक एमिनो एसिड याद कर लिए ना, काजोल KL, कीटोजेनिक कीटोन बॉडी कौन बनाता है, काजोल बनाता है, मतलब लाइसिन और ल्यूसिन। और ग्लूकोकीटोजेनिक कौन सा है, इतनी टैलेंटेड वाइफ, ठीक है, आइसोलिसिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफान, टायरोसिन और फिनाइलिलेनिन, ठीक है, इतनी टैलेंटेड वाइफ। इससे इसको जो है याद कर सकते हैं। चलो ठीक है, और जो बच जाएंगे वो ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड में आ जाएंगे। चलिए हम लोग जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट एमिनो एसिड के बारे में, जैसे कि ब्रांच चेन एमिनो एसिड कौन से आ जाएंगे, ब्रांच चेन एमिनो एसिड, जो ब्रांच बनाते हैं, ठीक है, ब्रांच चेन एमिनो एसिड, ठीक है, क्या है जी, ब्रांच चेन एमिनो एसिड है वेलिन और ल्यूसिन, मतलब L, ठीक है, और आइसोलिसिन, ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं LIV से, लीव, ठीक है, लीव। लीव। और इंडोल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन सा है, इंडोल ग्रुप, देखो इसको जब हम लोग एमिनो एसिड के बारे में डिटेल से जानेंगे ना तब पता चलेगा, ट्रिप्टोफान। फेनिल ग्रुप एमिनो, फेनिल, देखो फिनाइल, फेनिल बोल रहा था, अपना अपना उच्चारण है, फेनिल ग्रुप कौन सा है, तो ये हो गया फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, ठीक है। और सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन सा है जी, जो सल्फर ग्रुप होता है ना, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड हो जाता है सिस्टीन, ठीक है, और मेथियोनिन, मेथियोनिन, ठीक है, ये सिस्टीन और मेथियोनिन एमिनो एसिड हो जाते हैं। और बीटा एमाइड, बीटा बी मतलब बीटा एमाइड ग्रुप कंटेनिंग, देखो ये सब जब इसका डायग्राम हम लोग समझेंगे ना एमिनो एसिड को तब समझ में आएगा, अभी बस आप जान लो। तो इसमें आता है एस्पार्जिन, क्या आता है इसमें, देखो N एस्पार्जिन आता है, एस्पार्जिन लिख दिया था, ठीक है, एस्पार्जिन। और गामा एमाइड कौन सा होगा, ये बीटा एमाइड हो गया, ये गामा एमाइड, ठीक है, गामा एमाइड कंटेनिंग कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन, ठीक है। अब देखो ग्वाडिनो ग्रुप कंटेनिंग क्या हो जाएगा, अब ये ग्वानिडिनो ग्रुप कंटेनिंग हो जाएगा आर्जिनिन। इसको सिर्फ अभी याद करो, बाकी जब डिटेल से आएगा तब पता चलेगा कौन सा ग्वाडिन ग्रुप है, ग्वानिडिनो ग्रुप है उसके बारे में। और ब्यूटेराइल या ब्यूटेराइल एमिनो एसिड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइसिन, ठीक है। इमिडाजोल, इमिडाजोल एमिनो एसिड कौन सा हो जाएगा, इमिडाजोल, ये सब ग्रुप है ना, वो ये कंटेन करते हैं, मतलब एमिनो एसिड में इनके स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये है हिस्टिडीन, ठीक है, हिस्टिडीन। ये एक बार देख लेते हैं, इंडोल, ट्रिप्टोफान, फेनिल ग्रुप, फिनाइलिन, सल्फर ग्रुप, सिस्टीन, मेथियोनिन, देखो सिस्टीन मेथियोनिन भूलना नहीं है, बीटा एमाइड, अस्पार्जिन, गामा एमाइड, ग्लूटामिन, ग्वानिडिनो, आर्जिनिन, ब्यूटेराइल एमिनो एसिड, लाइसिन, इमिडाजोल, हिस्टिडीन, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं कि L और D एमिनो एसिड किसको बोलेंगे, सिस और ट्रांस एमिनो एसिड किसको बोलेंगे, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं L एंड, देखो दिख रहा होगा, एक मिनट थोड़ा ब्लर भी हो जाता है, L एंड D एमिनो एसिड किसको बोलेंगे, एमिनो एसिड, ठीक है। तो L और D एमिनो एसिड किसको बोलते हैं अभी हम लोग जान लेते हैं। मान लो कोई एमिनो एसिड है, इस प्रकार से है C, इधर इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है और इधर इसका R ग्रुप है, इधर जो है इसका एमिन ग्रुप है NH2 और इधर है H, ठीक है। ये एक एमिनो एसिड हो गया, A मतलब एमिनो एसिड, आप लोग जान रहे हैं। एक एमिनो एसिड इधर देखो COH,
इसका जो है ये इधर है NH2, इसका R ग्रुप इधर है, इसका जो है H ग्रुप ये है। तो देखो ये भी एक एमिनो एसिड है, लेकिन इसमें कुछ अंतर दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है? जरा गौर से देखिए। इसका जो NH2 है यह किस साइड है? लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड किधर है? लेफ्ट, याद रखो लेफ्ट। और इसका जो एमिन ग्रुप है, ठीक है, ये क्या है? एमिन ग्रुप। एमिन ग्रुप किधर है? लेफ्ट साइड है। जबकि इस एमिनो एसिड का जो एमिन ग्रुप है वह किधर है? राइट साइड है, राइट। तो यदि कोई एक एमिनो एसिड ऐसा है जिसका एमिन ग्रुप जो है यदि वह लेफ्ट साइड है तो उसी को हम लोग एल एमिनो एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल एमिनो एसिड। बहुत सरल है जी, बहुत एकदम सिंपल है, इंटरेस्टिंग है। और कोई एमिनो एसिड है जिसका एमिन ग्रुप यदि राइट साइड है तो उसी को डी एमिनो एसिड बोलते हैं। एमिनो एसिड, ठीक है, बहुत सरल है, याद हो गया। यदि राइट साइड में है तो डी एमिनो एसिड, एमिन ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यदि NH2 लेफ्ट साइड है, किधर है? लेफ्ट साइड है, तो उसको क्या बोलेंगे? LAA, मतलब एमिनो एसिड। दूसरा, यदि NH2 एमिन ग्रुप राइट साइड है तो क्या बोलेंगे जी? जल्दी बताओ जी। ठीक है, राइट साइड है तो उसको क्या बोलेंगे? डी एमिनो एसिड बोलेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करो बच्चों जल्दी से। ओके, हो गया। चलिए अभी हम लोग समझते हैं सीस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट। सीस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, सीस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट। यदि कोई प्रोडक्ट है जैसे कि इस टाइप से C डबल बॉन्ड C और इसका ये CH3, इधर है CH3 और इस साइड है H, इस साइड है H, ये एक हो गया। और एक हो गया C डबल बॉन्ड, यदि थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना जी, ब्लर हो जाता है ना। देखो तो तब कैसे ब्लर हो रहा है, एक मिनट। ये इस प्रकार से है और जो है ये इधर H है और ये CH3, और इधर H है, ये CH3। कुछ अंतर दिख रहा है क्या इसमें? देखो दिख रहा है कुछ अंतर। तो देखो इसमें जो है आप देख पा रहे होंगे इसका जो मेथिल ग्रुप है ये अलग अलग साइड है, ठीक है, ऊपर नीचे है, तब इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। क्या बोलेंगे? ट्रांस। और यदि यह जो है सेम साइड होगा तो उसी को क्या बोलेंगे? सीस। इतना सरल है, देखो सीस बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे? सीस। ठीक, होप यह समझ में आ गया होगा। यदि आप यहाँ तक देखे हैं वीडियो को तो होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं जो है अपने तरफ से पूरा प्रयास किया हूँ। तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं भी आपको बोलता हूं कि डेली आप जो है डेली रूटीन में क्या क्या करना चाहिए, सुबह से एक प्लानिंग कर लीजिए और जो है उसी हिसाब से जो है आप अपने इम्पोर्टेंट काम को जो है पूरा कीजिए। इससे आपकी लाइफ में ज़रूर सुधार होगा। और नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा और जो पार्ट 5 है उसमें हम लोग कायरल एमिनो एसिड किसको बोलते हैं, ठीक है, और जो एप्टिकल एक्टिविटी शो करता है किसको बोलेंगे, जो एमिनो एसिड से और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में जानेंगे कि लीनियर एमिनो एसिड कितने मोलिकुलर वेट का होता है, सर्कुलर एमिनो एसिड कितने मोलिकुलर वेट का होता है, दो एमिनो एसिड को कैसे जो है आपस में लिंक करना है, कैसे बॉन्ड बनाते हैं, कौन कौन से बॉन्ड बनाते हैं, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, एमाइड बॉन्ड बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनाते हैं, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में जानेंगे। और बहुत से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एमिनो एसिड के बारे में बचे हैं उसको जानेंगे। क्या इसका जो है पार्ट 5 बनाना चाहिए वीडियो को, या यहीं से जो है स्किप कर देना चाहिए और वीडियो कंटिन्यू नहीं करना चाहिए? आपका जो भी सजेशन है, गाइड है, आप हमको कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई जो है ज़रूर मिलेगा। ओके बच्चों, यदि आप यहाँ तक देखे हैं तो आपकी पेशेंस को मानना पड़ेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।